और बड़ी खबर, बंगाल में बंधक बनाए गए 7 न्यायिक अधिकारी। बंगाल में बंधक बनाए गए हैं 7 न्यायिक अधिकारी। मालदा में हिंसक भीड़ ने अधिकारियों को बंधक बनाया। सीजेआई के आदेश के बाद छुड़ाए गए अधिकारी। वोटर लिस्ट में नाम कटने से नाराज थे प्रदर्शनकारी। कल रात कड़े आदेश जारी करने पड़े। सीजेआई ने कहा, मेरे आदेश के बाद प्रशासन हरकत में आया। पश्चिम बंगाल में मालदा के मोताबारी में प्रदर्शनकारियों ने चुनाव ऑफिस को घेर लिया। 7 इलेक्शन ऑब्जर्वर न्यायिक अधिकारी कई घंटों तक अंदर बंद रहे और इस बीच कुछ लोगों ने बाहर खड़ी गाड़ियों में तोड़फोड़ कर दी। देर रात तक हंगामा चलता रहा। बाद में पुलिस की सुरक्षा में चुनाव अधिकारियों को सुरक्षित जगह ले जाया गया। और इस घटना पर, मालदा की घटना पर केंद्रीय मंत्री सुकांत मजूमदार ने कहा कि जो हुआ उससे हर कोई डरा हुआ है। 7 जुडिशियल मजिस्ट्रेट वहां गए थे, उन्हें न सिर्फ वहां रोका गया बल्कि उनकी गाड़ियों में भी तोड़फोड़ की गई है। तो बंगाल में सड़क पर यह पूरा बवाल हुआ है। एसआईआर को लेकर यहां पर हंगामा और प्रदर्शन देखने को मिला। तस्वीरें देखिए किस तरह से एसआईआर में नाम कटने का गुस्सा सड़कों पर दिख रहा है। मालदा की तस्वीर है बंगाल की, जहां पर देखिए सड़कों पर किस तरह से बवाल मचा हुआ है और बंगाल में सड़कों पर यहां पर मारकाट चल रही है, हंगामा प्रदर्शन हो रहा है। तस्वीरें आप देख सकते हैं किस तरह से यहां पर फिलहाल 7 न्यायिक अधिकारियों को बंधक बनाने की खबर भी सामने आ रही है और ऐसे में मालदा में हिंसक भीड़ ने अधिकारियों को ही बंधक बना लिया। तो सीजेआई के आदेश के बाद ये अधिकारी छुड़ाए गए हैं। वोटर लिस्ट में नाम कटने से प्रदर्शनकारी नाराज थे। कल रात कड़े आदेश जारी करने पड़े थे सीजेआई की तरफ से और उसके बाद प्रशासन हरकत में आया। तो यहाँ का प्रशासन किस तरह से इन अधिकारियों की रक्षा करता है, ये भी इस पूरे वाक्य से समझ में आ गया कि यहाँ पर अधिकारियों को बंधक बना लिया जाता है और फिर उन्हें दौड़ाया जाता है। सीजेआई के इंटरवीन के बाद यहाँ पर मामला थोड़ा सुलझा है और इन अधिकारियों को वहां से छुड़ाया गया। तो पश्चिम बंगाल के मालदा के मोताबारी में प्रदर्शनकारियों ने चुनाव ऑफिस को घेर लिया। 7 इलेक्शन ऑब्जर्वर न्यायिक अधिकारी कई घंटों तक अंदर बंद रहे। तस्वीरें देखिए मालदा की है, जहां पर प्रदर्शनकारियों का एक हुजूम और सीधे तौर पर एसआईआर को लेकर ये पूरा विवाद है, गुस्सा है। सड़कों पर प्रदर्शनकारी हैं, लेकिन जिस तरह से एसआईआर की प्रक्रिया को यहाँ पर गलत ठहराया जा रहा है। हालांकि कई ऑप्शंस जो है इलेक्शन कमीशन की तरफ से दिए गए हैं कि अगर किसी का नाम वोटर लिस्ट में नहीं है, कटा है, तो वो जाकर अपना नाम जुड़वा सकता है अपने पूरे डॉक्यूमेंट्स के साथ। लेकिन यहाँ पर जिस तरह से प्रदर्शन हुआ है, अपने आप में कई सवाल खड़े कर रहा है। प्रशासन यहाँ पर नदारद है, प्रशासन की तरफ से कोई कार्रवाई नहीं की गई। 7 अधिकारी जो है वो अंदर बंद रहते हैं, उन्हें किसी तरह की सुरक्षा नहीं, किसी तरह की राहत प्रशासन की तरफ से नहीं। प्रदर्शनकारी जो चाहे वो कर ले, इस तरह से प्रशासन यहाँ पर काम कर रहा है और ऐसे में कई घंटों तक ये जो अधिकारी थे वो अंदर बंद रहे। इस बीच कुछ लोगों ने बाहर खड़ी गाड़ियों में तोड़फोड़ भी की है। तो यहाँ पर जो प्रशासन था उस वक्त हाथ पर हाथ धरे बैठा था। देर रात तक ये हंगामा चलता रहा और बाद में पुलिस की सुरक्षा में चुनाव अधिकारियों को सुरक्षित जगह पर ले जाया गया। तो ये बंगाल में चुनावी माहौल है, जहां पर जो चुनाव अधिकारी है वो भी सुरक्षित नहीं है और प्रशासन की कोई जिम्मेदारी यहाँ पर दिख नहीं रही है। किसी तरह की कार्रवाई प्रशासन यहाँ पर नहीं कर रहा है। ये हालात जो बने हैं वो ये बयां कर रहे हैं किस तरह से हजारों की तादाद में प्रदर्शनकारी है जो एसआईआर को लेकर विरोध कर रहे हैं और अधिकारियों को भी धमका रहे हैं। वहां से ले आ रहे थे महिला जो हमारे ये थे जुडिशियल मजिस्ट्रेट थे, उनके गाड़ियों को तोड़फोड़ किया गया। कॉन्वॉय ना जा पाए इसके लिए वहां पे रास्ते के अंदर बांस डाले गए, बम्बू डाले गए कि कॉन्वॉय आगे ना बढ़े। और जिस तरीके से कि लेफ्ट फ्रंट के जमाने में अनीता देवान को इसी तरीके से एक महिला जस्टिस को गाड़ी से उतार कर पीट कर मार डाला गया था, उस तरीके की पूरी अभिसंधि थी, उस तरीके की पूरी प्लानिंग थी। और ममता बनर्जी का जो लगातार जो उसकाना, 1 सेकंड वाला उसकाना, उनका जो बयान, वो बयान इसके पीछे जिम्मेदार है। और इसी पर ज्यादा जानकारी के लिए बात करेंगे। हमारे साथ लखनऊ से हमारे संवाददाता सुशील तिवारी जुड़ गए हैं, साथ ही संवाददाता अमरदेव पासवान भी जुड़े हुए हैं। अमरदेव, पहले तो पूरा मामला बताइए कि आखिर ये जो शुरुआत हुई है विरोध प्रदर्शन की, कहां से हुई और किस बात को लेकर इतना विरोध हो रहा है कि सड़कों पर हंगामा मचता हुआ दिख रहा है। देखिए, जो इलाका है, ये इलाका है मालदा जिले का कालियाचक इलाका, जहां पर मोथाबाड़ी इलाके में बीडीओ ऑफिस है। उस ऑफिस में इलेक्शन ऑब्जर्वर के करीबन 7 जो अधिकारी जो है वो वहां पर अपना काम कर रहे थे। उसी काम के दौरान जो है ठीक है, बीडीओ ऑफिस के बाहर जो एसआईआर में जो जिनका जिनका नाम जो है बाद गया है, वो लोग वहां पर प्रदर्शन कर रहे थे। और वही प्रदर्शनकारी जो है अचानक से
वीडियो ऑफिस के अंदर जो है जाके हंगामा करने लगे, तोड़फोड़ की। इसी दौरान जो है अधिकारियों को जो है बंधक बना लिया और इसी बीच जो है कई जो वाहन जो वीडियो ऑफिस के बाहर जो खड़े थे उन वाहनों में तोड़फोड़ की गई और पूरा इलाका जो है वो पूरा तनावपूर्ण बन गया और काफी जो है वीडियो ऑफिस का जो इलाका जो है आसपास का इलाका वो इलाके को पूरी तरीके से घेराबंदी कर लिया गया। इस बीच जो है कोई भी मौके पे उनको जो भी लोग जो अधिकारी जो वहां पर बंधक बने थे उनको छुड़ाने के लिए जो है कोई अधिकारी वहां पर पहुंच नहीं पा रहे थे। इसी बीच जो है काफी मशक्कत के बाद कई घंटों के बाद जो है अधिकारियों को वहां से बाहर निकाला गया, सुरक्षित बाहर निकाला गया। फिलहाल आज सुबह से जो है नारायणगढ़ जो है इलाका, मालदा जिला का जो है नारायणगढ़ इलाका, वहां भी जो है एसआईआर में जो है नाम बाद जाने को लेकर जो है लगातार प्रदर्शन चल रहा है। बिल्कुल अमरदेव, और देखिए पश्चिम बंगाल की सरकार ममता बनर्जी दावे करती हैं सुशासन है, बहुत अच्छी व्यवस्था है उनके प्रदेश में, लेकिन यहाँ पर अगर हम देखें प्रशासन की क्या कुछ भूमिका रहती है, वो उसे ही नहीं कर पा रहा है। अगर यहाँ पर इतना प्रदर्शन हो रहा है और उसके बाद यहाँ पर जो अधिकारी है उन्हें सुरक्षा मुहैया नहीं की जा रही, तो आप ये सोचिए आम नागरिक का क्या होता होगा यहाँ पर। देखिए अभी कुछ देर पहले ही सुकांतो मजूमदार का जो बयान जो सामने आया वो कहीं ना कहीं ये जो है साफ जाहिर कर रहा है कि ममता बनर्जी जो सियासी मंच से जिस तरीके से बयान दे रही हैं और लोगों को उकसाने का काम कर रही हैं, वो उसका असर जो है कहीं ना कहीं देखने को मिल रहा है। तो जो भी सुकांतो मजूमदार ने कहा है उसका असर ही ये कहा जा सकता है और जिस तरीके से आने वाला समय में अगर यही स्थिति रही तो काफी दयनीय स्थिति जो है पश्चिम बंगाल की बन सकती है। बिल्कुल, और प्रशासन यहाँ पर जिस तरह से काम करे अगर यही रहा तो देखिए फिर आप कहीं ना कहीं इस बात को और भी दूसरे तरीके से तय कर सकते हैं। और सुशील तिवारी का भी हम रुख कर लेते हैं। सुशील जी, देखिए जिस तरह से पूरा ये माहौल बना हुआ है पश्चिम बंगाल में, ऐसे में समझना होगा कि अगर यहाँ पर प्रशासन अपनी कार्रवाई नहीं करता है, किसी तरह से काम नहीं करता है, प्रदर्शनकारी आउट ऑफ कंट्रोल होते हैं, तो किस तरह के हालात बनने के कगार पर है आखिर पश्चिम बंगाल में इलेक्शंस के दौरान। सुशील, मेरी आवाज पहुंच रही है आप तक? बिल्कुल, यहाँ पे प्रशासन तो बिल्कुल की, यहाँ तक कि जब पुलिस जी आवाज मिल रही है उनसे तोड़फोड़, गाड़ियों में तोड़फोड़ की, जब पुलिस उनको निकालने बाहर आई तो बाहर निकालते वक्त भी पुलिस को रोका गया। तो पूरा जो माहौल था काफी खराब था और ये स्थिति लगातार बंगाल में बनी हुई है, क्योंकि जिस तरह ममता बनर्जी ने तमाम बयान दिए, तमाम सर के जो मामला था उस पर बयान दिए, तो सुकांत मजूमदार उनका कहना ये उनके बयान पर ही सब इतना बवाल हो रहा है। और ये जो लैंड ऑर्डर की पोजीशन है बहुत ही खराब है। यहाँ पर एक महिला जज तक को नीचे उतार के उनकी हत्या कर दी गई थी। तो ये पूरा जो मामला है काफी गंभीर हो जा रहा है, क्योंकि अगर जो इलेक्शन ऑफिस है उसमें तोड़फोड़ हो रही है तो चुनाव किस तरह होगा ये आप सोच सकते हैं, क्योंकि 23 अप्रैल को चुनाव है, 29 अप्रैल को सेकंड चरण में चुनाव है। तो ऐसे में ये घटना ये बताती है कहीं ना कहीं बंगाल के हालात ठीक नहीं है और वहां पर गुंडागर्दी चरम पे है, बदमाशी चरम पे है, किसी की हत्या हो सकती है। यहाँ तक कि सुकांत मजूमदार केंद्रीय मंत्री, उन्होंने कहा जो ये 7 न्यायिक मजिस्ट्रेट अधिकारी थे, ऑब्जर्वर थे, इनकी हत्या हो सकती थी, क्योंकि जिस तरह तोड़फोड़ हुई है, जब पुलिस इनको निकालने पहुंची है, देर रात में इनको निकाला गया है, 9 घंटे तक बंधक रहे हैं, जब इनको बाहर निकाला गया है उसके बाद भी इनको मारने पर उतारू थे जो प्रदर्शनकारी थे। बाकायदे जब इनको ले जा रहे थे रास्ते में उन्होंने तमाम बैरिकेडिंग भी करने की कोशिश की, लेकिन उसके बाद इनको बड़ी मुश्किल में पुलिस वहां से निकाल पाई है। कहीं ना कहीं चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया का आदेश था, अगर ये आदेश ना होता तो हो सकता है इनकी हत्या हो जाती। बिल्कुल, तो पूरा माहौल बहुत गरमाया हुआ है, पूरा माहौल बंगाल में काफी खराब हो चुका है और वहां की स्थितियां काफी बिगड़ चुकी। अमरदेव, वाकई जो स्थितियां काफी बिगड़ चुकी है पश्चिम बंगाल में, ये सिर्फ शुरुआत है। जब हम देखेंगे कि इलेक्शन अपने पूरे चरम पर होगा, वोटिंग हो रही होगी, आखिर किस तरह से जब यहाँ का प्रशासन ही मदद नहीं करना चाहता है तो कैसे ये संभव हो पाएगा। चुनौती बन जाएगा यहाँ पर उन अधिकारियों के लिए काम करना जो इलेक्शन कमीशन के थ्रू आएंगे यहाँ पर वोटिंग कराने के लिए या दूसरे कामकाज को देखेंगे। तो एक तरह से किस तरह से अब सुरक्षा की गारंटी यहाँ की सरकार और यहाँ का प्रशासन दे सकता है उन लोगों को। बिल्कुल, आपका कहना सही है, क्योंकि जिस तरीके से अभी बंगाल में जो स्थिति बनी हुई है वो स्थिति एक बहुत चुनौतीपूर्ण स्थिति है, क्योंकि ये जो हालात जो है काफी भयावह हालात है। क्योंकि इस हालात में जिस तरीके से जो आज की जो घटना जो घटी है और 7 जो है इलेक्शन ऑब्जर्वरों को जो बंधक बना के जो रखा गया कई घंटों तक, तो ये बहुत बड़ी चुनौती है।
और आने वाले समय में जिस तरीके से काफी जो है जो स्थिति जो हालात वहाँ की जो खराब है और जो है जिस तरीके से जो काम नहीं करने दिया जी। जा रहा है चुनाव अधिकारियों को और उन कामों में बाधा दिया जा रहा है, एसआईआर के नाम पे जो लगातार जो सड़कों पे प्रदर्शन किया जा रहा है, आज भी जो है नारायणगढ़ में बिल्कुल। और ये देखिए प्रदर्शन एसआईआर को लेकर ऑप्शंस है, लगातार ये कहा जा रहा था कि जिनका वोटर लिस्ट से नाम कट चुका है वो दोबारा जाकर अपने पूरे डॉक्यूमेंट्स दिखाकर नाम उसमें ऐड करवा सकते हैं, लेकिन लगता है इन प्रदर्शनकारियों का मकसद अपना नाम जुड़वाना नहीं बल्कि यहाँ पर गुंडागर्दी करना है, यही माना जाए। धन्यवाद करना चाहेंगे आप दोनों का इस पूरी जानकारी के लिए। देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपकी स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।